कुछ लोगों का कहना है कि ये कलयुग चल रहा है और कई लोगों का कहना है कि कयामत पास है, डूम्सडे पास आ रहा है। ये सब होना हो दोस्तों, लेकिन हमारे जो कर्म है वो डेफिनेटली हमें हमारे अंत की ओर लेकर जा रहे हैं। खा खा कर मरेंगे लोग और ये साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मोटापा यानी कि ओबेसिटी की वजह से $2 ट्रिलियन का सालाना नुकसान होता है। मोटापे की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च, मोटापे की वजह से काम में जॉब में प्रोडक्टिव ना रहने का जो असर पड़ता है, वो काम ना कर पाना, इस चक्कर में $2 ट्रिलियन हर साल वेस्ट हो जाते हैं। ओबेसिटी के पीछे पूरी दुनिया भर में, भारत की बात करें तो अकेली ओबेसिटी देश की टोटल जीडीपी, इस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है दोस्तों। और मोटापे की ट्रीटमेंट में, इसके चक्कर में और मोटे लोगों के काम ढंग से सही ना करने की वजह से ये रियलिटी होती जा रही है। ऐसा हम नहीं बता रहे कि मोटे लोग काम सही से नहीं कर रहे, बट मेडिकली जो यहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि सीधा सा गणित आप देख लीजिए, जो लोग ओवरवेट होते हैं, जो लोग ओबीज होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी फिजिकल फिटनेस, उनका कॉग्निशन, उनकी मेंटल एबिलिटी कमजोर होने लगती है उनकी अपेक्षा जो कि नॉर्मल वेट के होते हैं। जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। और भारत में अगर देखा जाए तो 14.4 मिलियन बच्चे, हम बच्चों की बात कर रहे हैं दोस्तों, बच्चे जो है 14.4 मिलियन वो मोटे हैं, ओबीज है, ये सेकंड नंबर पर आता है। और मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे बच्चे भारत में यहाँ पर पाए जाते हैं। चीन में सबसे ज्यादा, इससे पहले जो पहले नंबर पे आता है वो चाइना है, जिसमें ओबीज चिल्ड्रन ज्यादा आता है। और ये हैरान कर देने वाला आंकड़ा है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पैसा आया, पावर आई, लग्जरी आई और सेकेंडरी लाइफस्टाइल आ गई, लेकिन अय्याशी जरा देखिए। जो पेट्स पाले जा रहे हैं, जो पालतू जानवर घर में पाए जाते हैं, इनके अंदर 25 से 30% पेट एनिमल्स रहते हैं। डॉग्स और कैट्स में भी ओबेसिटी देखी जा रही है, मोटापा देखा जा रहा है। और डॉक्टरों ने साइंटिफिक रिसर्च में साफ साफ ये बताया है कि जितने भी लोग जिनके अंदर जो ये मोटापा या ओबेसिटी है, उनके अंदर 55% चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं डिप्रेशन डेवलप करने के, यानी कि डिप्रेशन इनके अंदर घर कर जाते हैं। और कई रिसर्च में ये सामने आ चुका है कि कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि सोचने समझने की समझ, बुद्धिबल, ये मोटे लोग जब मिड लाइफ और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम यानी कि भूलने की बीमारी उनके अंदर जो है वो ज्यादा पाई जाती है। अब ये सीधा ओबेसिटी से लिंक्ड बताया जा रहा है दोस्तों। और भारतीय महिलाओं में ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और हार्ट संबंधी प्रॉब्लम ये लगातार बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। इवन फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। जो औरतें हैं उनमें और भी, और मर्दों में मोटापे की वजह से ये सारी चीजें, सबसे खतरनाक आंकड़ा सामने आ रहा है दोस्तों। डायबिटीज का जो भारत है वो सेकंड लार्जेस्ट डायबिटीज का नेशन है। यहाँ पर 7.7 करोड़ लोग अडल्ट जो है उन्हें डायबिटीज है, और वो सीधे लिंक करते हैं ओबेसिटी से यानी कि मोटापे के साथ। 13 प्रकार के बेहद खतरनाक पाए जाने वाले कैंसर जो है यहाँ पर, उन्हें अब साइंटिस्ट टेस्ट जो है वो लिंक करके देख रहे हैं ओबेसिटी, मोटापे के साथ। ओवरऑल 40% जो कैंसर के केसेस डायग्नोस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो ओबेसिटी से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। कैंसर जैसे बढ़ रहा है, मोटापा उसके पीछे का एक रीजन जो है वो डॉक्टरों का बताया जाने वाला रीजन आ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सीवियर ओबेसिटी यानी कि जरूरत से ज्यादा मोटापा जिंदगी के 10 साल ले लेता है, आपकी जिंदगी में 10 साल कम कर देता है। ओबेसिटी शरीर की बोन हेल्थ, हड्डियों को जो है उसे सीधा अफेक्ट करता है और कमजोर बना देता है हड्डियों को। और आपको जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा दोस्तों, जब महामारी भारत में फैली थी तो जिन लोगों को आईसीयू की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी थी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी थी, उनमें 90% लोग ओबीज थे। मोटे लोग महामारी हैंडल नहीं कर पाए दोस्तों। ये एक असली कटु सत्य है और आने वाले समय में भी इस प्रकार की महामारी दुनिया भर की पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन पे जो है वो धीरे धीरे अगर मोटी होने लगेगी तो वो झेल नहीं पाएगी। इन महामारी के लेवल से भी आगे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। और सबसे खतरनाक आंकड़ा पहले देखा जाता था वो था कि गांव वालों के अंदर ओबेसिटी ओवरऑल होना बेहद कम पाया जाता था और शहरों के अंदर ज्यादा पाया जाता था, लेकिन अब ये आंकड़ा पलटने लगा है। अब भारत के अंदर रूरल इलाके, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां भी धड़ल्ले से मोटापा फैल रहा है। आज की तारीख में 18.2% औरतें जो है, जो कि गांव में रहती है, ग्रामीण इलाकों में, वो ओबेसिटी का शिकार बन चुकी है। 17.1% मर्द जो है, जो ग्रामीण इलाकों के हैं, वो ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। और जो प्रेडिक्शन जो सामने निकल कर आ रही है वो इन सब से, यहाँ पर जो 2030 तक ये नंबर जो है वो जाने वाला है, वो 20% से बढ़ जाएगा ग्रामीण इलाकों में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट पहुंच रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांव भी, उनका भी शहरीकरण हो रहा है, और धीरे धीरे वही लाइफस्टाइल
सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा जो है, स्क्रीन टाइम ज्यादा लाइफस्टाइल जो है ये अप्लाई करना शुरू कर दे रहे हैं। घर बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना। स्कूल में किताबों की पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण, करियर बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण, चीजें करना, फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें कम हो रही है दोस्तों। स्क्रीन टाइम वगैरह ज्यादा हो रहा है और जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो कम हो रही है। और आज की तारीख में दोस्तों अगर देखा जाए जिस तरीके से चीजें पलट रही है, आप देखिए जोमेटो, स्विगी, ये सारी चीजें ऑनलाइन कॉल करके सीधा खाना घर पे पहुंचा दे रहे हैं। आपको घर से अगर बाहर कदम निकालना भी है तो कदम जो निकालना आप चाह रहे हैं वो निकाल भी नहीं पाओगे। और ये लाइफस्टाइल जो है वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच जाएगी दोस्तों। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबेसिटी एक महामारी के हिसाब से आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों ये समय दूर नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जो खाकर जो लोग जो मोटे होते चले जा रहे हैं अपनी कब्र के करीब पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ये कलयुग नहीं है तो और क्या है दोस्तों। अब इसको कयामत की निशानियां ना समझे तो और क्या समझे दोस्तों। दोस्तों डूम्सडे सिग्नल्स और साइंस नहीं है। आज की तारीख में हर सरप्लस कैलोरी जो हम खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। हमारे देश में जो स्कूलिंग सिस्टम है वहां पर फिजिकल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है। हमें सारे प्रकार के मॉरल साइंस सिखाए जाते हैं, दुनिया के किस तरीके से कम्युनिकेट करना है दुनिया के साथ, ये तक सिखाया जाता है। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। पर अपने खुद के शरीर को फिट रखने के लिए जो शिक्षा होती है उसे सबसे कम समय, सबसे कम रिसोर्सेस दिए जाते हैं। और अब वक्त आ चुका है कि भारत के अंदर स्कूली शिक्षा में भी बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पर बदलाव आए दोस्तों। क्योंकि समय बदल चुका है, समय की तकलीफें जो है वो बदल चुकी है। ना बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, ना साइकिल में स्कूल जाते हैं, वो सीधा गाड़ियों में उन्हें स्कूल के गेट के अंदर ही सीधा छोड़ा जाता है। या तो बस या गाड़ी लेने के लिए आ रही है या घर वाले गाड़ी खरीद के उनको वहां पर पहुंचा रहे हैं। छोटी उम्र में ही वो सीधा स्कूल पहुंच रहे हैं। पैदल चलना, साइकिल चलाना, ये सारी चीजें कम होती चली जा रही है। इसलिए बच्चों के अंदर ओबेसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। खाने पीने की सारी जो हमारी हैबिट है वो हाई कैलोरी हैबिट है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्क्रीन टाइम में मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहना, ये सारी चीजें, तनावपूर्ण जीवन में रहना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, रात में 6 घंटे से कम नींद होना, ये सारी चीजें एग्रीवेट करती है मोटापे की महामारी को। दोस्तों भारत भर में आने वाले वक्त में सबसे बड़ी महामारी हो सकती है ये। और इसी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, दूसरी सारी ये प्रॉब्लम जो है वो आती चली जाएगी। और धीरे धीरे मनुष्य के बारे में जो कहा जाता था कि उसकी प्रजनन करने की क्षमता कमजोर होती चली जाएगी, उसके पीछे मोटापा ही सबसे बड़ा कारण रहेगा दोस्तों। ये धीरे धीरे आपको डेप्रिशिएट करता है। इससे ज्यादा खतरनाक चीज और क्या हो सकती है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि यही पतन का कारण बनना शुरू हो जाएगा? ये धीरे धीरे जो चीजें हो रही है, जो हमें अपनी आंखों से दिख रही है, हमारी आंखों के सामने से गुजर रही है, पर फिर भी हम इसको पहचान नहीं पा रहे। दोस्तों आपके क्या विचार है इस वीडियो में जो बताए गए विचार के बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर से शेयर करिएगा कि आप क्या विचार रखते हैं इसके बारे में। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और दोस्तों अगर आप हेल्थ से रिलेटेड और भी रेगुलर कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, जो यूजर आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं।